Today we will do revision of chapter 4 carbon and its compounds. First ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ in text question answer ਨੇ. First question है what would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2. Electron dot structure बनानी है carbon dioxide ਦੀ. Carbon dioxide ਦਾ formula ਕੀ ਹੁੰਦਾ CO2. ਇਹਦੀ structure ਬਣਦੀ ਆ कार्बन नाल डबल बॉन्ड होंगे ऑक्सीजन दे. कार्बन की वैलेंसी 4 होंगी है तो 4 बॉन्ड्स बनते हैं तो ऑक्सीजन के 2. कार्बन का एटॉमिक नंबर होगा 6. के शैल विच 2 होंगे इलैक्ट्रॉन्स ते एल विच 4 होंगे ते एल विच आपां वध तो वध 8 इलैक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं. मतलब शेयरिंग करके कार्बन के आप 8 पूरे करने इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर विच ते ऑक्सीजन के होंगे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8. के विच 2 एल विच 6. ये भी आप शेयरिंग करके 8 इलैक्ट्रॉन्स पूरे करने इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के विच. इन्हें देख के इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है कार्बन ते ऑक्सीजन ते आ वाला ऑक्सीजन. कार्बन वाले सर्कल विच 8 इलैक्ट्रॉन्स पूरे होने चाहिए क्योंकि एल विच 8 इलैक्ट्रॉन्स शेयरिंग करके फिल पूरे करने हैं ते ऑक्सीजन वाले विच भी. फर्स्ट ये डबल बॉन्ड है. डबल बॉन्ड विच शेयरिंग वाले पोर्शन विच 4 इलैक्ट्रॉन्स होंगे हैं. बाकी इन्होंने पूरे कर देने. कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8 कंप्लीट हो गए. कार्बन के कंप्लीट हो गए. ऑक्सीजन के करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8. इस तरह इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनती है. सैकेंड क्वेश्चन के विच सल्फर की बनानी है. सल्फर मॉलिक्यूल की इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है जिहड़ी कि बनी हुई है 8 एटम्स ऑफ सल्फर तो. मतलब कि S8 की बनानी है हम इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. पहला यदि स्ट्रक्चर सिंपल बना लेंगे हैं. हुण इन्हें देख के इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है. सल्फर का एटॉमिक नंबर होंगे 16. के एल ते एम शैल विच 2 होंगे के दे विच 8 होंगे एल दे विच ते 6 होंगे एम शैल. हुण स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है. हर एक दे नाल सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलैक्ट्रॉन्स होंगे शेयरिंग वाले पोर्शन विच. बाकी सल्फर के आ वाले शैल विच भी 8 पूरे करने होंगे आपां ने शेयरिंग करके. 4 तो है होना सर्कल के विच 1 2 3 4 है 5 6 7 8 पूरे कर देने सारे के. ये 1 2 3 4 5 6 7 8 आ वाले सर्कल के 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के. How many structural isomers can you draw the pentane? Structural isomers draw करने pentane के. Isomers की होंगे जिन्हें same molecular formula होंगे ते different होना structural formula होंगे. pentane विच कितनियां कार्बन्स होंदियां ने 5 कार्बन्स होंदियां ने ते हर एक कार्बन के हाइड्रोजन पूरे कर देने हैं. मतलब कि कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर देने हैं. इहदा है चेन फॉर्म लॉन्ग चेन. नॉर्मल पेंटेन है. नैक्सट एक कार्बन ब्रांच विच लगा देनी है. जिवें 4 कार्बन आ ते जिहड़ी एक कार्बन सीगी ओह ब्रांच विच लगाती. बाकी इहदे हाइड्रोजन पूरे कर देने हैं.
ਇਹਦਾ ਨੇਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਆਈਸੋਪੈਂਟੇਨ। ਆਈਸੋਪੈਂਟੇਨ। दो कार्बन्स ब्रांच विच लग जांदियां ने, फिर एक ऊपर एक नीचे, बाकियां दे हाइड्रोजन पूरे कर देने हैं। इहदा नेम हैगा नियोपेंटेन। नैक्सट हैगा वट आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन दी दो प्रॉपर्टीज दसनियां विच लीड टू ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स वी सी अराउंड अस, जिहड़े कि जिन्हां कारण साडे आले दुआले चार चुफेरे कार्बन यौगिकां दी वड्डी संख्या विखाई दिंदी है। पहली प्रॉपर्टी ऑफ द कैटिनेशन। द कार्बन एटम्स हैव एन एस्टोनिशिंग प्रॉपर्टी टू कंबाइन एंड फॉर्म बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन कंपाउंड्स। कार्बन की एक यूनीक प्रॉपर्टी आ कि वह कंबाइन कर सकता तो बॉन्ड बना सकता कार्बन एटम्स के नाल, ते एक लंबी चेन बना कंपाउंड्स बना देंगे आ लंबी चेन वाले। ये वाली प्रॉपर्टीज़ नूं कह देंगे आ कैटिनेशन। इन दिस ईदर लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन आर इन, जी लॉन्ग चेन होंदी है वो रिंग फॉर्म च भी हो सकती है। तो कार्बन एटम्स ने जोड़े ज्वाइन करते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड के नाल। सैकेंड है टैट्रा वैलेंसी। टैट्रा का मतलब होंगे 4, कार्बन की वैलेंसी होंगी 4। कार्बन हैज़ 4 इलैक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शैल। वो आउटर मोस्ट जो लास्ट शैल आ वो 4 इलैक्ट्रॉन्स होंगे आ। दैट इज़ वाई इट्स वैलेंसी, तां करके उसकी वैलेंसी कितनी 4 आ। एंड इट हैज़ गॉट कैपेसिटी टू मेक बॉन्ड्स विद अदर एलीमेंट्स, तां करके उसकी कैपेसिटी है कि वो बाकी एलीमेंट्स नाल बॉन्ड बना सकता है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, क्लोरीन एंड मैनी अदर एलीमेंट्स कैन मेक न्यू कंपाउंड्स विद द हैल्प ऑफ कार्बन। कार्बन की हैल्प नाल ये वाले एलीमेंट्स भी न्यू कंपाउंड्स बना सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है साइक्लोपेंटेन की। साइक्लोपेंटेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा C5H10। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होंगे, K विच 2 इलैक्ट्रॉन्स, L विच 4, शेयरिंग करके 8 कंप्लीट करनी है। H हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, K शैल में 1 इलैक्ट्रॉन है, तो शेयरिंग करके K दे 2 इलैक्ट्रॉन्स पूरे करने हैं। यदि पहला स्ट्रक्चर बनावांगे, साइक्लोपेंटेन है तो साइकिल की फॉर्म च होगा, बंद हो तो हरेक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर देने हैं। हुण इहदी इलैक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है। पांच कार्बन ने, हरेक कार्बन के नाल इधर 2 हाइड्रोजनस लगे ने, तो हाइड्रोजन वाले भी शो करने हैं। 2 हाइड्रोजन हरेक कार्बन के नाल। हुण शेयरिंग विच सिंगल बॉन्ड आ, तो शेयरिंग वाले पोर्शन च 2 इलैक्ट्रॉन्स होणगे, सारे सिंगल बॉन्ड ने इहदे विच। फिर उस तो बाद देखना कि हाइड्रोजन के सर्कल विच शेयरिंग करके 2 इलैक्ट्रॉन्स पूरे ने। हाइड्रोजन वाले केस विच सारे पूरे ने। हुण कार्बन चेक करांगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी कंप्लीट हो गए। नैक्सट क्वेश्चन विच स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है इथेनोइक एसिड की, ब्रोमोपेंटेन, ब्यूटेनोन ते हेक्सेनॉन। सब तो पहले इथेनोइक एसिड की बनावांगे। इथेन आ, इथेन विच कितनियां कार्बन्स होंदियां ने, 2 कार्बन्स होंदियां। ओइक एसिड आ, मतलब नाल की लग्या होगा COOH। इसकी स्ट्रक्चर बनूगी, 2 कार्बन ने, फर्स्ट कार्बन के हाइड्रोजन पूरे कर देने, तो सैकेंड वाली कार्बन COOH बनाओ। आ वाला ओइक ग्रुप आ, 2 कार्बन ने तो इथेनोइक एसिड। सैकेंड ब्रोमोपेंटेन, ब्रोमीन लग्या होगा, पेंटेन विच 5 कार्बन्स होंदियां ने।
पहला 5 कार्बनस के नाल ब्रोमीन लग्या होगा, आ वाली कार्बनस के नाल हाइड्रोजन लगा देने, हरेक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे कर देने। नैक्सट ब्यूटेन, ब्यूटेन विच 4 कार्बनस होंदियां ने, ओन का मतलब सेंटर वाली कार्बन के नाल C डबल बॉन्ड O लग्या होगा। 4 कार्बनस, चाहे आ वाली कार्बन ते चाहे आ वाली कार्बन ते C डबल बॉन्ड O लगा देना, बाकी हाइड्रोजनस लगा देना। आ वाली कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे ने। नैक्सट है हैक्सेनल, हैक्सेन विच 6 कार्बनस होंदियां ने, Al हुंदा एल्डिहाइड ग्रुप, इहदे विच की लगदा एंड ते CH डबल बॉन्ड O, CHO लगदा हुंदा। 6 कार्बनस ते लास्ट वाली नाल H डबल बॉन्ड O, ਇਹਦੇ 4 बॉन्ड पूरे ने, ਇਹਦੇ पूरे कर देने बाकी कार्बना दे। इस तरह स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इन्हां दे नेम दसने आ। फस्ट विच 2 कार्बना ने, 2 कार्बना होंदियां इथेन ते नाल ब्रोमीन लग्या होया, ते इहदा नाम की होगा ब्रोमो इथेन। सैकेंड विच इक्को ही कार्बन आ, ते आ वाला किहड़ा ग्रुप आ, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड आ तां की बन जूगा, एल्डिहाइड दे लास्ट विच Al लगदा हुंदा, एक कार्बन लई मीथेन हुंदा, मीथेनल बन गया है। थर्ड 1 2 3 4 5 6 कार्बनस ने ते नाल ट्रिपल बॉन्ड आ 2 कार्बनस दे विच। ट्रिपल बॉन्ड की हुंदा अल्काइन दे केस च, मतलब एंड ते आइन लगूगा। 6 कार्बन लई की हुंदा हैग्स, हैग्जाइन है इहदा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इथेनॉल तो इथेनोइक एसिड की कन्वर्जन एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों आ। दिस इज़ बिकॉज इन दिस रिएक्शन ऑक्सीजन गैट्स एडिड टू इथेनॉल, क्योंकि ये वाली रिएक्शन विच इथेनॉल दे नाल ऑक्सीजन ऐड हुंदा, रिएक्ट करता है। इथेनॉल की हुंदा CH3 CH2OH, मतलब 2 कार्बन नाल की लगे होगा ओल, ओल की हुंदा OH। इथेनॉल प्लस ऑक्सीजन ऐड की इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, एक कैटालिस्ट आ, ते की बन गया, आ वाला H2 निकल गया, 2 ऑक्सीजन सीगियां, एक ऑक्सीजन नाल अटैच करके की बन गया वाटर, वाटर ते आ वाली ऑक्सीजन इत्थे आ गई, की बन गया CH3COOH, ओ ए वाला बन गया इथेनोइक एसिड। नैक्सट है अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज़ बर्नड फॉर वेल्डिंग। ऑक्सीजन और इथाइन के मिश्रण में वैल्डिंग करने लई जलाया जाता है। कैन यू टैल वाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज़ नॉट यूज्ड। की तुसी दस सकते हो कि इथाइन और हवा के मिश्रण का उपयोग क्यों नहीं किया जाता। आंसर, अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज़ नॉट बर्नड फॉर वैल्डिंग, दिस इज़ बिकॉज इसका रीजन आ एयर, क्योंकि एयर दे विच की आ नाइट्रोजन भी होंदी आ ऑक्सीजन के नाल नाल। नाइट्रोजन विल ऑल्सो बर्न इन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बर्न हो जाती है ऑक्सीजन के विच, प्रोड्यूसिंग ते की बना दिंदी आ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिमें कि NO, ये की ने ऑक्साइड्स ने नाइट्रोजन के, एक NO2, ये बन जाते हैं जोड़े कि पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, तां करके इनू यूज़ नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपैरीमेंटली बिटवीन एन अल्कोहल एंड अ कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रयोग द्वारा तुसी अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक तेजाब विच किवें अंतर कर सकते हो, डिफरेंस दसना। फस्ट लिटमस टेस्ट, 2 टेस्ट ने। लिटमस टेस्ट, ट्रीट द गिवन कंपाउंड, जो भी अपन कंपाउंड गिवन होगा अल्कोहल या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, उन ट्रीट कराना ब्लू लिटमस सोल्यूशन के नाल, मतलब ब्लू लिटमस सोल्यूशन उहदे विच ऐड करांगे। इफ द ब्लू लिटमस सोल्यूशन टर्नस रैड, जेकर
ब्लू लिटमस सोल्यूशन का कलर है जो रैड हो गया तो मतलब वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। जेकर कलर च कोई चेंज ना आया तो वो अल्कोहल आ। सैकेंड सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट होंदा NaHCO3 एड सम सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन टू द गिवन कंपाउंड। ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ गिवन कंपाउंड होंगे अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड उन्होंने विच NaHCO3 ऐड करना। इफ देयर इज़ ब्रिस्क एवोल्यूशन ऑफ कलरलैस एंड ऑर्डरलैस गैस जेकर वो CO2 गैस बाहर निकलूगी विच टर्न्स फ्रैशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर मिल्क। जेकर फ्रैशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर का कलर है जोड़ा वो मिल्की हो जाए जो आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराने तो मतलब की आ कार्बोक्सिलिक एसिड आ। जेकर वो कोई एफरविसेंस नहीं हुई कोई साउंड बबल्स वगैरह नहीं प्रोड्यूस हुए तो मतलब वो की अल्कोहल आ। वट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ऑक्सीकारक की होंगे हैं द सबसटांसिस विच कैन ऑक्सीडाइज अदर सबसटांसिस बाय गिविंग ऑक्सीजन। वो सबसटांसिस होंगे जोड़े दूजे सबसटांसिस नूं ऑक्सीजन दे देंगे आ उन्होंने कहते हैं ऑक्सीडाइज कर देंगे आ उन्होंने कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। एग्जाम्पल है अल्केलाइन पोटाशियम पर मैगनेट सोल्यूशन इनका KMnO4 सोल्यूशन। एक और एग्जाम्पल है एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन इनका K2Cr2O7 सोल्यूशन। नैक्सट क्वेश्चन वुड यू बी एबल टू चैक इफ वाटर इज़ हार्ड यूजिंग अ डिटर्जेंट। कहें तुम डिटर्जेंट नाल चैक कर सकते हो कि वाटर है जोड़ा हार्ड है या नहीं। इसका आंसर है नो वी कांट चैक वैदर द वाटर इज़ हार्ड और सॉफ्ट यूजिंग अ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट नाल असीं चैक नहीं कर सकते कि वाटर जोड़ा हार्ड है या फिर सॉफ्ट आ क्योंकि डिटर्जेंट का काम है झग बनाना इन्हें ही झग बना देनी है। बट जे इत्थे सोप हुंदा तो सोप नाल असीं चैक कर सकते सी कि हार्ड वाटर है या फिर सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर विच सोप सॉल्यूबल नहीं हुंदा हैगा। नैक्सट क्वेश्चन पीपल यूज़ अ वेराइटी ऑफ मैथड्स टू वॉश क्लोथ्स। लोग अलग अलग मैथड यूज़ करते हैं कपड़े धोने लई। यूजअली एडिंग आफ्टर एडिंग द सूप लगाने तो बाद दे बीट द क्लोथ्स ऑन अ स्टोन पत्थर ते या फिर मोगरी नाल उन्होंने कुटते हैं स्क्रब करते हैं ब्रश नाल धोंदे या फिर वॉशिंग मशीन च। आंसर दिस इज़ बिकॉज वैन सोप मॉलीक्यूल्स डिजोल्व इन डर्ट जो डर्ट विच सोप मॉलीक्यूल्स डिजोल्व हो जाते घुल जाते हैं द डर्ट इज़ समवट लूजनड फ्रॉम द क्लोथ्स एंड इन ऑर्डर टू रिमूव इट फ्रॉम क्लोथ्स। तो जोड़े डर्ट के पार्टिकल्स होंगे लूज हो जाते हैं दूर हो जाते हैं तो उन्होंने रिमूव करने के लिए असीं की करते हैं क्लोथ्स हैज़ टू बी बीटन उन्होंने कुटना स्टोन पत्थर ते पटकना पैंदा या फिर मोगरी नाल जां ब्रश नाल ते जां वाशिंग मशीन विच उन्होंने धोना।